योगी की तारीफ से बौखलाए अखिलेश यादव, पूजा पाल को पार्टी से निकाला। माफिया अतीक अहमद पर सपा बेनकाब। पूजा पाल बोली, ये पीडीए की बात करते हैं लेकिन पिछड़े समुदाय के खिलाफ है। ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सीएम योगी की तारीफ करने वाली सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव की पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का समाजवादी पार्टी से आज उन्हें निकाला गया है। विधायक पूजा पाल ने अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये कहा कि उनके पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिला दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विजन 2047 पर अनवरत 24 घंटे की चर्चा में शामिल हुए विधायक पूजा पाल ने कहा कि मौजूदा सरकार की अपराध विरोधी नीतियों की वजह से ऐसा हो पाया है। ऐसे में सीएम योगी की तारीफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को रास न आई और उन्होंने पिछड़े समुदाय से आने वाली अपनी ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि ये पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन मैं भी पिछड़े समुदाय से आती हूँ। ऐसे में ये इन्होंने अब साबित कर दिया है कि ये इसके खिलाफ है। क्या कुछ कह रही है पूजा पाल, सुनिए। जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, पूजा पाल ने कहा कि शायद आप प्रयागराज की उन महिलाओं की बात नहीं सुन पाए जो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी, लेकिन मैं उनकी आवाज हूँ। मुझे विधायक चुनकर विधानसभा भेजा गया है। मैं उन माताओं बहनों की आवाज हूँ जिन्होंने अपने को खोया है, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के कारण परेशान सभी लोगों को सीएम ने न्याय दिलाया है, सिर्फ पूजा पाल को नहीं। मैं ये बात पहले दिन से कह रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी, मुझे आज ही निकाला गया है। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। मैं विधायक बाद में बनी, लेकिन मैं पहले एक पीड़ित महिला हूँ, एक पत्नी हूँ। हमारे साथ जो हुआ हम बर्दाश्त नहीं कर सके। वे पीडीए की बात करते हैं, मैं भी पिछड़े समुदाय से आती हूँ। मैं परेशान थी, मैं अपने घर से बाहर निकली क्योंकि मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मैं नई नवेली दुल्हन थी और मेरे घर पर कोई नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे पीडीए से पूरी तरह खिलाफ है। वहीं पूजा पाल के निकाले जाने पर बीजेपी नेता मनोज पांडे ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या कह रही है मनोज पांडे, सुनिए। सवाल ये है, एक बहन जिसकी 9 दिन पहले शादी हुई हो, उस पूजा पाल के पति जो विधायक थे राजू पाल, एक पिछड़े समाज से आते थे। पाल समाज का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते थे। मैं समझता हूं कि कई घटनाएं, बड़ी दुस्साहसिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई होंगी, लेकिन जो घटना इलाहाबाद में घटी थी, न केवल उनके घर पर 3 गोली मारी गई, जब उनको परिजन लेकर के जान बचाने के लिए आगे गए तो चौराहे पर रोककर 2 गोली मारी गई, और जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए तो वहां पहुंचकर 1 दर्जन गोली उनको मार करके उनकी हत्या की गई। 9 दिन पहले पूजा पाल जी की शादी हुई थी। इस दुस्साहसिक और मानवता को तार-तार कर देने वाली घटना में अगर वो बहन कल हाउस में अपनी उस वेदना को अगर बोलती है, ये पाप है, ये अपराध है। वो एक बाल समाज से आई थी, एक पिछड़ी जात से आई थी। 9 दिन पहले वो शादी के विधवा हो गई। अगर उसने अपनी इस वेदना को कहा और कानून व्यवस्था के तत्कालीन कानून व्यवस्था पर आवाज उठाई, उसे निष्कासित कर दिया जाए। अगर ये पाप है तो मैं समझता हूं कि पुण्य और पाप में जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अन्याय कर रहे हैं। हाँ,
नहीं, क्या क्या सवाल है? आज पूजा पाल जी की आंखों में आंसू है। उन्होंने अपना पति खोया है। अगर अपने पति के खोने की उस दुस्साहसिक घटना को अगर उन्होंने हाउस में रखा जाए, उनका अधिकार है, उस पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। तो किस पीडीए की कल्पना आप कर रही हैं कि पूजा पाल जी पीडीए में नहीं आती? क्या पूजा पाल जी एक पिछड़े समाज से एक विधवा महिला है जिन्होंने अपना पति खोया है? मारने वाले कौन लोग थे ये पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। वो अपराधी अतीक अहमद जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन न्याय किसने देने का काम किया? नहीं, ये तो पूरा समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ गया। पूजा पाल के पति की हत्या हुई और अगर उस हत्या के लिए उन्होंने आवाज उठा दिया तो उन्हें आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये कौन सी चरित्र की आप बात करते हैं और किस पीडीए की आप कल्पना कर रहे हैं? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूजा पाल नई नवेली दुल्हन थी और उनके पति को दिन दहाड़े जो है मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद उन्हें पूरी तरीके से जो इंसाफ देने का काम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में ही मिला, जहां पर अतीक अहमद को उन्होंने मिट्टी में मिला। लेकिन अखिलेश यादव अपनी राजनीति के चलते एक बयान सुनकर इस कदर बौखला गए कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पिछड़े समुदाय की बात करते हैं, लेकिन आज अपने ही पार्टी की पिछड़े समुदाय से आने वाले विधायक के साथ इन्होंने इस तरीके से जो है काम किया है, उसे पार्टी से निकाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने को लेकर प्रशांत उमराव ने भी अखिलेश की आलोचना की है और लिखा है, पीडीए का ढोंग करने वाले अखिलेश यादव ने ओबीसी समाज से आने वाली महिला विधायक पूजा पाल को सच बोलने पर पार्टी से ही निकाल दिया है। अखिलेश का अतीक प्रेम आज फिर जाग गया है। वही इस मामले को लेकर सरमणि त्रिपाठी भी लिखते हैं कि कल फतेहपुर में खान साहब की शिकायत पर चौहान साहब निकाल फेंके गए। आज पति के कातिल माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बोलने पर विधायक पूजा पाल निकाल फेंकी गई। ये है समाजवादी पार्टी के पिछड़े प्रेम की सच्चाई। आपको बता दें कि पूजा पाल ने जो है ये कहा था कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके छिपे हुए आंसू देखे जिन्हें वर्षों तक किसी ने नहीं देखा था। फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई और पूर्व विधायक अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में न्यायिक हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पर पूजा पाल के विधायक पति राजू पाल की वर्ष 2005 में हत्या का आरोप था और यही कारण थी कि वो अपना दुख व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर बैठी और बताया कि कैसे उनके राज में उन्हें इंसाफ मिला था। जरा सुनिए पूजा पाल का वो क्या बयान था जिस बयान की वजह से अखिलेश ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। तो ऐसे में आपने पूजा पाल का बयान सुना कि उन्होंने किस तरीके के बयान दिए थे जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया। इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि पूजा पाल को पहले अपना टिकट जो है वो बीजेपी में फिक्स करा लेना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि सीएम योगी जो है वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त वो बीजेपी के सदस्य होते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने साथ साथ पूजा पाल के टिकट की भी जो है चिंता करनी चाहिए, उनकी टिकट को भी कंफर्म करा देना चाहिए।
में वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पूजा पाल को पहले ही टिकट दे दिया होता तो हमें टिकट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा। वहीं सपा के अन्य नेताओं के भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आए हैं। वो भी पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने पर जो है प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। 47 की चर्चा चला था, सरकार की तरफ से कोई विजन रखा ही नहीं गया। सिर्फ लोग पुरानी बातों को याद किए, रात भर विधानसभा चला। सरकार की तरफ से लोगों ने सिर्फ किसी सरकार ने ये किया कोई इसका विजन नहीं रखा। हमारा ये अपना कहना है, क्योंकि मैं भदोही रहने वाला हूँ। जब हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब यूपी मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश तभी मजबूत होगा जब जिला मजबूत होगा। मैं कारपेट बेड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कारपेट काम होता है और लगभग 99% एक्सपोर्ट होता है और 60% सिर्फ अमेरिका को जाता है। और अमेरिका ने जिस तरह मोदी जी के दोस्त अमेरिका ने जिसे ट्रम्प को जिताने के लिए भाजपा के लोगों ने व्यक्त किया था, आज वो 50% टैक्स लगाकर आपको बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। और जो मंत्री जी बोल रहे थे, रुपया पहले कहाँ था, आज रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुँचा है। पहले रुपया का रेट डॉलर के मुकाबले 14 में 60 रुपया 9 और आज डॉलर का रेट मुकाबले रुपया हमारा 87% 45 रुपया। आज रुपया का रेट घटता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, हमारा देश की करेंसी घटती जा रही है। ये इनका विजन है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ये सब 2047 इस बात का फैसला है, 27 में इनकी हवा निकल जाएगी। तो ऐसे में आपने तमाम नेताओं के बयान सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।